हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे CDMA टेक्नोलॉजी की। तो देखिए, CDMA टेक्नोलॉजी बहुत वाइडली यूज होती है रेडियो कम्युनिकेशन में। ठीक है, सो टुडे वी स्टार्ट विद CDMA। CDMA का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस। अब इसमें बात ये आती है कि CDMA होता क्या है। तो देखिए, CDMA क्या होता है, ये चैनल एक्सेस टेक्निक है। CDMA क्या है? बेसिकली इट इज ए चैनल एक्सेस मेथड used by several radio communication technology. It is a digital cellular technology and an example of multiple access. तो ये चैनल एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी है जो रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होती है। और दूसरी चीज क्या है कि इट इज ए डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एक्सेस। इट इज जनरली यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब इसमें जो ये वर्ड आता है मल्टीपल एक्सेस, इसका क्या मतलब होता है? अगर हम इसकी बात करें मल्टीपल एक्सेस का, तो देखिए, मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब इसको हम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं तो सेवरल ट्रांसमीटर्स कैन सेंड इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। तो मल्टीपल एक्सेस का मतलब होता है कि इसमें कई ट्रांसमीटर जो है एक साथ, मेनी ट्रांसमीटर कैन ट्रांसमिट दियर सिग्नल्स on a channel over a single communication channel simultaneously। एक साथ कई ट्रांसमीटर अपने सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं एक कम्युनिकेशन चैनल पे simultaneously। In this system, different CDMA codes are assigned to different users and the user can access the whole bandwidth for the entire duration। तो अब एक साथ जो कई लोग यूज कर सकते हैं सेम चैनल को, तो उसको कैसे वो कर पाते हैं? उसका सिंपल तरीका क्या है कि हर यूजर को एक डिफरेंट CDMA कोड असाइन किया जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए से ये अगर हम मान ले एक कॉमन कम्युनिकेशन चैनल है। दिस इज ए कॉमन कम्युनिकेशन चैनल और कई ट्रांसमीटर है। मान लीजिए यहाँ पे से ये है ट्रांसमीटर वन, ये है ट्रांसमीटर 2, ये है ट्रांसमीटर 3 एंड सो ऑन। और ये सारे जो है एक साथ चैनल अपना सिग्नल पास कर रहे हैं इसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, ऐसे आप समझ लीजिए। तो अब आप इसमें ये सोचेंगे कि अगर सब एक साथ ही ट्रांसमिट कर रहे हैं और इसी कम्युनिकेशन चैनल को यूज कर रहे हैं तो उनके सिग्नल आपस में इंटरफियर कर सकते हैं, देयर विल बी एन इंटरफियरेंस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि हर ट्रांसमीटर को अलग सीडीएमए कोड हर ट्रांसमीटर को अलग अलग अलॉट हो जाता है। मतलब इसका कोड अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। ठीक। तो डिफरेंट सीडीएमए कोड्स आर असाइंड टू डिफरेंट यूजर्स एंड द यूजर कैन एक्सेस द होल बैंडविड्थ फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। तो इससे फायदा ये होता है कि कोई भी यूजर कंप्लीट बैंडविड्थ को, बैंडविड्थ मतलब आप जानते होंगे, बैंडविड्थ मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे पास अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है। तो मान लीजिए हमने कहा से F1 से और F2 तक है, बीच की सारी फ्रीक्वेंसीज है। तो हर यूजर, चाहे वो ट्रांसमीटर 1 है, चाहे वो ट्रांसमीटर 2 है, चाहे वो ट्रांसमीटर 3 है, हर यूजर इस बैंडविड्थ को इस्तेमाल कर सकता है एंटायर ड्यूरेशन के लिए। ठीक। इट ऑप्टिमाइजेज द यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ। तो देख रहे हैं आप खुद ही कि मैक्सिमम यूज होता है इसमें बैंडविड्थ का। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि इट ऑप्टिमाइजेज द यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ एज इट ट्रांसमिट्स ओवर द एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज एंड डज नॉट लिमिट द यूजर्स फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये फायदा होता है इसका। CDMA का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी हमारे पास बैंडविड्थ अवेलेबल है, मान लीजिए हमारे पास बैंडविड्थ अवेलेबल है से हमने कहा 100 मेगाहर्ट्ज से और से कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने कहा 10 टू द पावर 4 मेगाहर्ट्ज तक।
ठीक है? तो ये जो एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमीटर 1 यूज़ करेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमीटर 2 करेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमीटर 3 करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें यह है कि ट्रांसमीटर 1 भी इस कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज़ कर सकता है, ट्रांसमीटर 2 भी इस कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज़ कर सकता है, ट्रांसमीटर 3 भी इस कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए सीडीएमए टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बैंडविड्थ का ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन होता है, ठीक? अब इसमें क्या होता है और इसमें किसी भी यूज़र के लिए कोई फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब हमने बताया ना कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं करते हैं। द कंप्लीट रेंज इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द यूज़र्स क्योंकि हर यूज़र का अलग-अलग अपना सीडीएमए कोड अवेलेबल है, ठीक? Hence, CDMA allows several users to share a band of frequencies without undue interference between the users और उनका आपस में कोई interference भी नहीं होता है ठीक It is used as a access method in many mobile phone standard तो बेसिकली CDMA क्या है तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बेसिकली CDMA इज ए चैनल मतलब वही आपके पास जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी रेंज है चैनल एक्सेस मेथड है ठीक इट इज बेसिकली ए चैनल एक्सेस मेथड अब इसके जो यूटिलाइजेशन है या यूजेस है कि सीडीएमए कहाँ यूज किया जाता है इसके बारे में आप जान लीजिए तो देखिए सीडीएमए टेक्नोलॉजी मोस्ट वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है ऑल ओवर द वर्ल्ड अब इसके जो यूजेस हैं वो आप लिख सकते हैं से हमने कहा एप्लीकेशंस सीडीएमए टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज होता है ठीक तो सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट यूज तो है इसका कि जीपीएस में ग्लोबल आप सबको जीपीएस के बारे में पता होगा आप अपने मोबाइल में यूज भी करते हैं कार्स में यूज करते हैं सारी तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस में सीडीएमए टेक्नोलॉजी का यूज होता है ठीक सेकंड जो है आपका वो है इट इज यूज बाय सेवरल मोबाइल फोन कंपनीज ठीक है डिफरेंट मोबाइल फोन कंपनीज जो है डिफरेंट मोबाइल फोन कंपनीज मतलब मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं उसमें यूज होता है सीडीएमए का जैसे फॉर एग्जांपल की हम लोग बात करें तो जैसे क्वालाकॉम स्टैंडर्ड है IS 2000 ऑल्सो नोन एज CDMA 2000 तो जैसे क्वालाकॉम कंपनी है ठीक है तो उसका ये जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड IS 2000 ठीक है ये यूज करता है और इसी को ऑल्सो नोन एज इस स्टैंडर्ड को ऑल्सो नोन एज CDMA 2000 ठीक तो डिफरेंट मोबाइल कंपनीज जो है सीडीएमए टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं थर्ड जो इसका यूज हो गया वो हो गया कि जो आप WCDMA जो होता है इसमें इज यूज्ड इन UTMS 3G मोबाइल फोन स्टैंडर्ड जब सीडीएमए आपको डीप में पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे WCDMA क्या होता है तो WCDMA इज यूज्ड इन UTMS 3G मोबाइल फोन स्टैंडर्ड ठीक है तो यहाँ पे भी सीडीएमए टेक्नोलॉजी का यूज होता है और एक और यूज आप इसका जान लीजिए कि सीडीएमए हैज बीन यूज्ड इन ओमनी ट्रैक्स सैटेलाइट सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन तो जो ओमनी ट्रैक्स सैटेलाइट सिस्टम था उसमें सीडीएमए का यूज किया गया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सीडीएमए
has been used in Omnitrax satellite system. Omnitrax satellite system में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका CDMA का यूज किया गया था फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। अब उसके बाद अगर हम CDMA को क्लासिफाई करें कि CDMA कितने तरह का होता है, तो सिंपली देखिए CDMA दो तरह का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका सिंक्रोनस CDMA, इसको ऑर्थोगोनल कोड्स बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कोड्स। और दूसरा है आपका एसिंक्रोनस CDMA। एसिंक्रोनस CDMA को दिस इज ऑल्सो नोन एज सूडो रैंडम कोड्स। तो ये दो तरह के CDMA टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ठीक। तो आई होप कि आपको CDMA की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।